गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपका फिर से स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम जो पाठ पढ़ने वाले हैं उसको शुरुआत करने से पहले मुझे आपको महत्वपूर्ण जानकारी देनी है। ये जानकारी हमारे पोर्शन संबंधी है। जैसे कि आपको पता है कि हमारे इस शैक्षणिक वर्ष में से 25% पोर्शन कम किया गया है, तो हिंदी सब्जेक्ट में कौन से लेसन्स स्किप किए गए हैं वो उसकी जानकारी मुझे आपको इस वीडियो की शुरुआत में देनी है। जैसे कि पहली इकाई में पाठ क्रमांक 3 कबीर पेज नंबर 8 टू पेज नंबर 10 अभ्यास में नहीं है, लेकिन इस पाठ के नीचे जो भाषा बिंदु है यानी व्याकरण, उपसर्ग, प्रत्यय, वो आपको अभ्यास में रहेगा। पाठ क्रमांक 8 वीरभूमि पर कुछ दिन पेज नंबर 26 टू 29 ये अभ्यास में नहीं है ये पाठ, लेकिन इसका जो भाषा बिंदु है संधि, स्वमत अभिव्यक्ति और निबंध जो कि पेज नंबर 30-31 पर है वो आपको अभ्यास में रहेगा। पाठ क्रमांक 9 वरदान मांगूंगा नहीं कविता, ये पेज नंबर 32 है जो अभ्यास में नहीं है, लेकिन इसका जो भाषा बिंदु है वाक्य शुद्ध करो और लेखनीय जीवन में परिश्रम का महत्व ये अभ्यास में रहेगा। अभी दूसरी इकाई सेकेंड यूनिट के जो पाठ है कविता है सिंधु का जल, पेज नंबर 53 टू 54 ये अभ्यास में नहीं रहेगा, लेकिन भाषा बिंदु जो है क्रिया का अभ्यास और लेखनीय निबंध जो है वो रहेगा। पाठ क्रमांक 7 शिष्टाचार 64 टू 68 पेज नंबर ये अभ्यास में नहीं रहेगा, लेकिन इसका जो भाषा बिंदु है 69 पेज का वो आपको रहेगा। कहानी लेखन जो है, निबंध जो है वो अभ्यास में रहेगा। पाठ क्रमांक 10 अपराजय पेज नंबर 77 टू 81 ये अभ्यास में नहीं रहेगा। यानी ये जो मैंने अभी पाठ और कविताओं की सूची आपको दी है ये आपको इस वर्ष के अभ्यास में नहीं है, लेकिन इसके पीछे जो ग्रामर यानी भाषा बिंदु और लेखनीय जो है यानी निबंध, राइटिंग स्किल, वो आपको अभ्यास में रहेगा। ये आप नोट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ओके, चलिए आज हम पाठ को शुरुआत करते हैं। जूलिया, जिसके लेखक है अंतोन चेखव। अब मैं आपको इस वीडियो में पाठ का रीडिंग करवाऊंगी और फिर जो दूसरा वीडियो बनवाऊंगी या बनाऊंगी उसमें हम उसका स्वाध्याय करेंगे। ओके, पाठ रीडिंग के समय मैं बड़े ही शॉर्ट में इसका एक्सप्लेनेशन दे सकती हूँ, क्योंकि आपको भी पता है कि वीडियो के द्वारा एक्सप्लेनेशन हम विस्तृत स्वरूप में नहीं दे सकते हैं। आई होप आप ये पाठ अपने तरीके से भी रीडिंग करेंगे। तो लेखक जो है अंतोन चेखव, इनका परिचय, ये एक रूसी साहित्यकार है। रूसी यानी रशियन साहित्यकार। और इतना ही नहीं, उन्होंने कथा, नाटक भी लिखे हैं और अपने इस लेखन के द्वारा उन्होंने जो समाज में कुरीति है, जो गलत प्रथाएं, ट्रेडिशंस होती है, उस पर उन्होंने चित्रण किया है। इनकी जो प्रमुख कृतियाँ हैं उसकी लिस्ट भी यहाँ पर दी है। उन्होंने नाटक, कहानी, उपन्यास ऐसे अलग अलग तरह की रचनाएं की है। अभी ये जो पाठ हमें दिया है जूलिया, ये पाठ एक एकांकी है। एकांकी का अर्थ होता है कि जिसका आकार छोटा होने के कारण वे जो कथा होती है वो शॉर्ट होती है, या उसकी जो कथा होती है उसके जो संवाद या उसके जो डायलॉग्स वगैरह होते हैं ये बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से, आकर्षक तरीके से प्रस्तुत किए गए होते हैं। अभी ये जो जूलिया एकांकी है इसमें लेखक ने हमें दब्बूपन यानी डरपोकपन, डरने वाला जो स्वभाव होता है, मजबूरी में जो हम दूसरों के अन्याय को सहन करते हैं, ऐसे दब्बूपन को हमें त्यागना चाहिए और न्याय के लिए हमेशा सजग रहना चाहिए। ये संदेश उन्होंने इस एकांकी में से दिया है। इसमें 2 कैरेक्टर हैं, एक है जूलिया गवर्नेस यानी सेविका
और गृहस्वामी यानी मालिक, जहाँ वो जूलिया काम कर रही है, जिनके घर। ओके, तो इस में से उन्होंने गवर्नेंस की जो पीड़ा है, जो दुख है, जो उसकी मजबूरी है, उसका बड़ा ही सजीव चित्रण किया है। और शोषण से हमने मुक्ति पाने के लिए क्या करना चाहिए, ये संदेश भी उन्होंने इस पाठ में से दिया है। तो चलिए पाठ का हम वाचन करते हैं। बच्चों की गवर्नेंस जूलिया वाल्सिल देवनाथ आती है। जूलिया बड़े ही दबे स्वर में, आपने मुझे बुलाया था मालिक? मालिक यानी गृहस्वामी कहते हैं, हाँ हाँ बैठ जाओ जूलिया, खड़ी मत रहो। और फिर जूलिया बैठ जाती है और कहती है शुक्रिया। गृहस्वामी उसे कहते हैं, जूलिया मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हें पैसों की ज़रूरत होगी और जितना मैं तुम्हें जान सका हूँ, मुझे लगता है कि तुम अपने आप पैसे नहीं मांगोगी, इसलिए मैं खुद ही तुम्हें पैसे देना चाहता हूँ। हाँ, तो तुम्हारी तनख्वाह 30 रूबल महीना तय हुई थी ना? 30 रूबल। अभी देखिए, रूबल यानी रूस की जो करेंसी होती है, जो चलन होता है, उसे रूबल कहते हैं। जैसे इंडियन रुपीज़ होता है, वैसे वे रूबल कहते हैं। उसकी सैलरी वो कह रहे हैं कि 30 रूबल तय हुई थी। जूलिया कहती ही बड़े ही नम्र स्वर में, विनीत स्वर में बोलती है, जी नहीं मालिक, 40 रूबल। जूलिया कह रही कि 40 रूबल तय हुई थी। लेकिन गृहस्वामी उसे कहते हैं, नहीं भाई 30, ये देखो डायरी। और पन्ने पलटते हुए उसे डायरी दिखाते हुए कहते हैं कि मैंने नोट करके रखा है कि हमारी जो सैलरी तुम्हारी तय हुई थी वे 30 रूबल ही थी। मैं बच्चों को की देखभाल और उन्हें पढ़ाने वाली जो गवर्नेंस होती है उसे 30 रूबल ही महीना देता हूँ। तुमसे जो पहले गवर्नेंस थी उसे भी मैंने 30 रूबल ही देता था। अच्छा, तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए हैं। फिर देखो जूलिया क्या कहती है बड़े ही दबे स्वर में, जी नहीं 2 महीने 5 दिन। लेकिन गृहस्वामी कहते हैं, क्या कह रही हो जूलिया, ठीक 2 महीने हुए हैं। भाई मैंने डायरी में सब नोट करके रखा है। हाँ, तो तुम्हें दो महीने के बनते हैं 60 रूबल। लेकिन 60 रूबल तभी बनते हैं जब महीने में तुमने एक दिन भी छुट्टी न ली हो। लेकिन तुमने तो इतवार को भी छुट्टी मनाई है। अभी इतवार यानी संडे, यानी गृहस्वामी चाहते थे कि जो संडे को छुट्टी उसको मिलती थी जूलिया को, उसके भी पैसे कट होने चाहिए, और इसलिए उन्होंने उसके संडे की भी छुट्टी काउंट की थी। उस दिन तुमने कोई काम नहीं किया, सिर्फ कोल्या को घुमाने के लिए ले गई हो। कोल्या यानी उनका बच्चा। और हाँ, ये तो तुम भी मानोगी कि बच्चे को घुमाने के लिए ले जाना कोई काम नहीं होता है। इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियाँ और ली हैं, ठीक है ना? देखिए, मतलब यहाँ पर वो कहना चाहते हैं कि बच्चों को घुमाने ले जाना ये कोई काम नहीं होता है, तो इसके लिए उन्होंने उसके पैसे कट करने चाहे। और इसके अलावा वो कह रहे हैं कि तुमने 3 छुट्टियाँ और ली हैं। जूलिया दबे स्वर में, जी आप कह रहे हैं तो ठीक है, और वो रुक जाती है। यानी जो गृहस्वामी बोल रहे थे उनके सभी बातों को जूलिया मान रही थी। वे उसको कोई विरोधी नहीं कर रही थी, और जो वो कह रहे वो मानती जा रही थी। गृहस्वामी कहते, अरे भाई मैं क्या गलत कह रहा हूँ? हाँ, तो 9 इतवार और 3 छुट्टियाँ, यानी 12 दिन तुमने काम नहीं किया है। देखो, मतलब उसके टोटल 12 दिन की छुट्टियाँ उन्होंने कट की है, जो कि 9 इतवार यानी 9 संडेज 2 महीने के, और फिर 3 छुट्टियाँ ऐसे, यानी तुम्हारे 12 रूबल कट गए। उधर कोल्या 4 दिन बीमार रहा और तुमने सिर्फ वान्या को ही पढ़ाया, यानी उसका दूसरा बच्चा। और फिर शायद 3 दिन दांतों में तुम्हारा दर्द था, इसलिए मेरी पत्नी ने तुम्हें दोपहर बाद छुट्टी भी दे दी थी। तो 12 और 7 हो गए 19, टोटल 19 नागे, यानी 19 दिन तुमने काम नहीं किया है, छुट्टियाँ ली है। घटाओ 60 में से 19, कितने हो गए? बचे हैं 41, यानी 41 रूबल तुम्हारी सैलरी, ठीक है ना? और फिर जूलिया वापस से रुआसी हो जाती है बड़े ही रोते स्वर में, जी हाँ
एक्चुअली उसको रोना भी जैसे आ रहा था, बड़ी ही विवश नज़र आ रही थी, लेकिन वो अपोज नहीं कर पा रही थी इस बात को, और वो हाँ में हाँ मिलाती जा रही थी। फिर गृहस्वामी कहते हैं डायरी के पन्ने उलटते हुए, हाँ याद आया, 1 जनवरी को तुमने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ दी थी। कप एंड सॉसर देखो, मतलब वो पैसे भी कट करने वाले थे, क्योंकि वो बोल रहे थे कि प्याली बहुत ही कीमती थी, और वो अपने आप को मजबूर भी मान रहे हैं कि हाँ हमेशा मुझे नुकसान ही उठाना पड़ता है, मैंने जिसका भला करना चाहा उसने मुझे नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। खैर मेरा भाग्य, हाँ तो मैं प्याली के 2 रूबल ही काटूंगा। अब देखो, यानी उस प्याली और सॉसर के उन्होंने 2 रूबल कट कर दिए उसके सैलरी में से। तो तुमने ध्यान नहीं दिया इसके लिए, इस वजह से एक दिन क्या हो गया कि टहनी की खरोच लगने से बच्चे की जैकेट फट गई और 10 रूबल उसके गए। मतलब उनका कहना था कि बच्चा टहनी पर चढ़ा और जूलिया ने ध्यान न दिया, इसके कारण उसकी जैकेट फट गई, और वो भी पैसे वो जूलिया की सैलरी से कट करना चाह रहे थे। और इस तरह तुम्हारी लापरवाही की वजह से घर की सफाई करने वाली जो नौकरानी है मारिया, उसने वान्या के नए जूते चुरा लिए। और रुक कर, तुम मेरी बात सुन भी रही हो या नहीं? यानी दूसरी नौकरानी ने बच्चे के जूते चुरा लिए, इसका भी दोष उन्होंने जूलिया को दे दिया। अभी देखिए बच्चों, ये बात आप भी जान पा रहे हो इस रीडिंग के दौरान कि कहीं ना कहीं जूलिया पर अन्याय हो रहा है। पर दुख की बात यह है कि जूलिया कुछ भी नहीं इसको विरोध कर पा रही है, वो सब चीज़ें हाँ हाँ ही बोल रही है, जी सुन रही हूँ, और मुश्किल से अपनी रुलाई वो रोक रही है। और फिर गृहस्वामी कहते हैं, हाँ ठीक है, अब देखो भाई, तुम्हारा काम बच्चों को पढ़ाना और उनकी देखभाल करना है, तुम्हें इसी के तो पैसे मिलते हैं। तुम अपने काम में ढील दोगी तो पैसे कटेंगे, नहीं तो क्या होगा? यानी तुम अगर अपना काम ठीक से नहीं करोगी तो तुम्हारी सैलरी तो कटनी ही है। तो उन्होंने जूतों के लिए भी 5 रूबल कट लिए, और फिर वो कह रहे हैं कि 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे। तभी जूलिया जी बोलती है कि आपने कुछ नहीं दिए मुझे, और वो कुछ भी नहीं कह पाती है, इतना ही बोल पाई। गृहस्वामी बोलते हैं, अरे मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, मैं डायरी में हर चीज़ नोट करके रख लेता हूँ, तुम्हें यकीन नहीं हो तो दिखाओ डायरी, और डायरी के पन्ने उलटने लगते हैं। जूलिया बोलती है आंसू पोंछती हुई, आप कह रहे तो आपने दिए ही होंगे। और ये बात भी जूलिया मान लेती है कि हाँ आपने दिए होंगे, आप कह रहे हैं तो वो दिए ही होंगे। लेकिन फिर भी वो जो गृहस्वामी है वो बड़े ही कड़े स्वर में उसे कहते हैं, दिए होंगे नहीं, दिए हैं, ठीक है, घटाओ 27, 41 में से बचे 14, क्यों हिसाब ठीक है ना? और यहाँ पर जूलिया आंसू पीती हुई कांपती स्वर में कहती है, मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे और वे मुझे मालकिन ने दिए थे, सिर्फ 3 रूबल, ज़्यादा नहीं, और केवल 3 रूबल मुझे मिले, ऐसा वो बोलने की कोशिश कर रही थी। गृहस्वामी जैसे कि आसमान उन पर गिर पड़ा, ऐसे, अच्छा, और इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई तक नहीं? देखो तुम न बताती तो हो जाता ना अनर्थ। खैर देर से सही, मैं यूं ही कुछ लिखता है और मैं इसे भी डायरी में नोट कर लेता हूँ। और फिर डायरी में लिखने की वो कोशिश करते हैं। हाँ तो 14 में से 3 और घटा दो, बचते हैं 11 रूबल, संभाल लो, गिन लो, ठीक है ना? और इस प्रकार वे 11 रूबल जूलिया को देते हैं और कहते हैं संभाल लो। जूलिया कांपते हाथों से रूबल लेती है और कांपते स्वर में कहती है, धन्यवाद जी धन्यवाद, और फिर कुछ भी नहीं बोल पाती है और वो पैसे ले लेती है। पर गृहस्वामी देखिए अपना गुस्सा नहीं संभाल पाता, ऊंचे स्वर में लगभग चिल्लाते हुए, और चिल्लाते स्वर में गृहस्वामी जो है वो बोल रहे हैं, तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो जूलिया, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है।
ठग लिया है यानी फंसाया है, धोखा दिया है, तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे पैसे हड़प लिए हैं और तुम इसके बावजूद मुझे धन्यवाद दे रही हो। गुस्से में आवाज़ उनकी और ज़्यादा बढ़ जाती है। जूलिया, जी हाँ मालिक। फिर भी वो जी हाँ मालिक कह रही है। जी हाँ मालिक, जी हाँ मालिक क्या? क्यों जी हाँ मालिक? क्योंकि उन्हें बड़ा ही गुस्सा आ रहा था। और जूलिया बोलती है, बड़े ही डर के भयभीत होकर बोलती है स्वर में, क्योंकि इससे पहले मैंने जहाँ जहाँ काम किया उन लोगों ने तो मुझे एक पैसा तक नहीं दिया, आप कुछ तो दे रहे हैं। और इस प्रकार मतलब जूलिया इसके पहले जहाँ काम कर रही थी वहाँ भी उसे ऐसे ही ठग लिया था, ऐसे ही फंसाया था। और इसलिए वो बोल रही कि मैं इसलिए धन्यवाद बोल रही हूँ क्योंकि आप कुछ तो पैसे मुझे दे रहे हो। और इस प्रकार गृहस्वामी बड़े ही क्रोध के कारण कांपते हुए उत्तेजित होकर उसे बोलते हैं कि उन लोगों ने तुम्हें एक पैसा तक नहीं दिया जूलिया। मुझे ये बात जानकर जरा भी आश्चर्य नहीं हो रहा है। स्वर धीमा हो जाता है उनका। जूलिया, मुझे इस बात के लिए माफ़ कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया, पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। और ये अच्छा सबक हम बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि गृहस्वामी एक अच्छे इंसान थे। वे चाह रहे थे कि जूलिया को वो समझा पाए कि लोग उसे फंसा रहे हैं, लोग उसे धोखा दे रहे हैं, लेकिन वो जान सके इस बात को। और इसलिए उन्होंने शुरुआत का ये जो भी है ये मजाक किया कि मैं इतनी सैलरी तुम्हारी कट करने वाला हूँ। देखो जूलिया, मैं तुम्हारा एक पैसा नहीं मारूंगा। और जेब से निकालकर ये हैं तुम्हारे 80 रूबल, मैं अभी इन्हें तुम्हें दूंगा। और पूरे जो उसकी सैलरी है 80 रूबल्स वे उसे देते हुए कहते हैं कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूँगा जूलिया, क्या ये ज़रूरी है कि इंसान भला कहलाने के लिए इतना दब्बू, भीरू, बोदा बन जाए कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका वो विरोध तक न करे, बस खामोश रहे और सारी जातियाँ सहता जाए? नहीं जूलिया, नहीं, इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। अपने को बचाए रखने के लिए तुम्हें इस कठोर, क्रूर, निर्मम और हृदयहीन संसार से लड़ना होगा। अपने दांतों और पंजों के साथ लड़ना होगा, पूरी शक्ति के साथ। मत बोलो जूलिया, इस संसार में दब्बू और रीढ़ रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई स्थान नहीं है। और देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको इस गृहस्वामी के द्वारा ये एक बात, एक संदेश मिल रहा है कि जो लोग अन्याय करते हैं वे तो बड़े ही क्रूर होते हैं और दोषी होते हैं, लेकिन जो अन्याय सहन करते हैं वो भी उतने ही दोषी होते हैं। इसलिए अगर गलत आपके साथ ज्यादती हो रही है या समाज में जिसके साथ अन्याय होता है उसने उस अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। और आज के इस समय में, इस दुनिया में हम कह सकते हैं कि डरपोकपन, दब्बूपन को कोई स्थान नहीं है। बड़े ही निडरता से हमने हमारे जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा आपको इस पाठ द्वारा लेखक बताना चाहते हैं। तो मैं आशा करती हूँ, मुझे उम्मीद है कि आपको इस रीडिंग में से ज़रूर कुछ ना कुछ मदद होगी। और बच्चों, थैंक यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ाई अच्छे से कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।